वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह एडिशन 2024। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका था जिसमें हमने हिस्ट्री का पार्ट 1 जिसमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत साथ ही साथ पाषाण काल और सिंधु घाटी की सभ्यता को कंप्लीट करवाया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके साथ ही शैव एवं भागवत धर्म, महाजनपद को भी कंप्लीट कर लेंगे और महाजनपद में खास करके मौर्य वंश को देखेंगे, मौर्योत्तर काल को देखेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल से ही वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है बताएंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद है, सभी को पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? मंडल की संख्या है 10 और सूक्त की संख्या है 1028। याद रखिएगा सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? वशीकरण का वर्णन, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सभी को पता होगा, 9वां मंडल। पेय पदार्थ के देवता है सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यम और नचिकेता का जो संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? अश्वपति जो थे यह कैकेय के शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? अश्किनी जो है यह चिनाब नदी का नाम है। चिनाब नदी का नाम क्या है? अश्किनी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यह सिंधु नदी है। हालांकि पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है यह कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द दिया गया है जैसे कि गाय। गाय को प्राचीन नाम जो है अघन्या है। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अतिथि, अतिथि को कहा जाता था गुहंता या फिर गोहन। गुहंता या फिर गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्टि, गेशु या गम्य कहा जाता था। युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो गविष्टि था, गविष्ठ था, गेसु था और गम्य था। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग होता था। अनाज के लिए धान्य शब्द का, मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा का, पशुचारण योग भूमि के लिए खील शब्द का प्रयोग होता था। ध्यान रखेंगे, पशुचारण योग भूमि को क्या कहते थे? खील कहते थे। और हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था। हल से बनी नालियां को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो हो जाएगा सामवेद। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण जो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल है, उसी 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का पहली बार विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। सभा और समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं को माफ करेंगे, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति को। देखिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर वैदिक काल और एक कौन सा है? ऋग वैदिक काल। पहला जो है यह ऋग वैदिक काल है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे देखते हैं।
ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्तिक काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्तिक काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा, तो सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। यहाँ पे कुछ वेद दिए गए हैं और ब्राह्मण ग्रंथ का नाम भी दिया गया है। चलिए यहाँ पे याद रखेंगे। सबसे पहले दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय और कौस्तुकी है। ऐतरेय और कौस्तुकी, इसमें टोटल सूक्त की संख्या है 1028 और ऋग्वेद के उपनिषद का नाम है कौस्तुकी और ऐतरेय। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक का नाम है ऐतरेय और कौस्तुकी। और ऋग्वेद के ज्ञानी को यहाँ पे अध्येता दिया गया है, तो ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद का जो उपवेद है यह आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है, यह प्रजापति हैं, प्रजापति हैं। चलिए नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का भी उपनिषद है जैसे कि तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। यजुर्वेद का अरण्यक का भी नाम याद रखेंगे जैसे कि तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ और मैत्रायणी। अध्येता पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता या ज्ञानी क्या कहलाते थे, अधर्यु कहलाते थे, अधर्यु। और इसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक कौन है, तो विश्वामित्र हैं। आयुर्वेद के प्रजापति, धनुर्वेद के विश्वामित्र। नेक्स्ट दिया गया है सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश है। यहाँ पे सिर्फ पंचविश दिया गया है, षड्विश में ध्यान रखिएगा। इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद में टोटल 1875 मंत्र दिया गया है और इसका उपनिषद है केन और छांदोंग। केन उपनिषद और छांदोंग उपनिषद किसका है, तो सामवेद का है। अरण्यक की बात की जाए तो जैमिनीय और छांदोंग यह जो है सामवेद का उपनिषद है। अरण्यक है, माफ करेंगे, जैमिनीय और छांदोंग जो है यह सामवेद का अरण्यक है। सामवेद के ज्ञानी को कहा जाता है उद्गाता, उद्गाता। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद और इसके प्रवर्तक हैं नारद मुनि। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और इसमें टोटल 6000 मंत्र हैं और इसके उपनिषद का नाम है मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक। नेक्स्ट दिया गया है, इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा। और इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद और शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आयुर्वेद का प्रजापति, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद, शिल्पवेद विश्वकर्मा। यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तुकी और ऐतरेय। यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। कौस्तुकी और ऐतरेय किसका है, तो ऋग्वेद का है। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का है। पंचविश और षड्विश यह सामवेद का है। गोपथ किसका है, अथर्ववेद का है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। पारसियों के ग्रंथ जेत अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, यह क्या है, तो असुरों का देवता है। नेक्स्ट है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, बोगज कोई अभिलेख से, बोगज कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था, तो यह हो जाएगा अंग और मगध। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। दूसरा से सातवां तक क्या है, सबसे प्राचीन है। और नवीनतम कौन सा है, तो पहला और 10वां। दूसरे से सातवें मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र मंडल किसे कहते हैं, तो दूसरे से सातवें को। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था। जनता का विश्वास था बलि एवं कर्म कांड में। जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परुष्णी रावी नदी के किनारे। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का चर्चा किसमें मिलता है, तो 7वें मंडल में। सोम देवता 9वें मंडल में। 10वें मंडल में वर्ण की चर्चा किया गया है। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था। आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। यव शब्द जो मिलता है यह किसके लिए मिलता है, जौ के लिए, जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था,
वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति, अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है यह प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो हो जाएगा इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यहाँ पे प्रमुख ऋग्वैदिक नदियां दिया गया है, प्राचीन नाम और इसके आधुनिक नाम दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, याद रखेंगे आप लोग। जैसे कि वितस्ता, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था। दृश्यद्वती या दृश्यद्वंती यह कहा जाता था घग्घर नदी को। घग्घर को चौतांग नदी भी कहा जाता है। कुमरू कुर्रम नदी, कुंभा काबुल नदी, सदानीरा गंडक नदी, अश्किनी चिनाब, शत्रुदी सतलज, गोमल गोमती, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्घर। घग्घर नदी का पूरा नाम क्या है? तो सरस्वती है। सुषोमा कहा जाता था सोहन नदी को और सुवास्तु स्वात नदी को। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वितस्ता झेलम का नाम है, व्यास विपाशा, घग्घर का दृश्यद्वती, कुरम का कुमरू, काबुल का कुंभा, गंडक सदानीरा, चिनाब अश्किनी, सतलज शत्रुदी, गोमती गोमल, सिंध सिंधु, घग्घर, सरस्वती, सोहन, सुषोमा, स्वात, सुवास्तु। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, जो कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हो जाएगा ऋग्वेद का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। सबसे बड़ा उपनिषद जो है यह बृहदारण्यक उपनिषद ही है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो कि कुषाण वंश के शासक हैं। हाल ही बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था अमाजु। क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा एवं नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा किसे दिया गया है? सरस्वती नदी को। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है जैन धर्म। जैन धर्म को कंप्लीट करने के बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद शैव धर्म को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आ रहा तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए तो साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव का ही नाम है आदिनाथ और इनका चिन्ह क्या है? तो वृषभ है, साढ़ है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जो संबंधित है यह जैन धर्म से संबंधित है और टोटल तीर्थंकर जो हुए यह 24 हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। चलिए नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हो जाएगा जैन धर्म का। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जरा। जैन धर्म में शंबर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में शंबर का क्या अभिप्राय है? तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। शंबर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना।
गंग के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? चामुंड राय ने। कहा? तो श्रवणबेलगोला में जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली या फिर गुमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। महामस्तकाभिषेक कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट इसलिए हो चुका है क्योंकि इसका कलर बहुत ही अलग दिया गया था, इस कारण से। चलिए नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले शासक कौन थे? तो पता ही होगा, बिंदुसार। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत, अनेकांतवाद, यह सब जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्ध मागधी भाषा में। सर्वनाश से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो माना जाता है शमेध शिखर। शमेध शिखर, अब इसे पारसनाथ की चोटी के नाम से भी जानते हैं। यह वर्तमान में झारखंड में अवस्थित है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूल भद्र, और एक दिगंबर संस्थापक कौन थे? तो भद्र बाहु थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहा करते थे। वही श्वेतांबर वाले जो लोग होते थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते थे, यह श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। आगे है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन जो हुआ यह प्रथम जैन संगीति में, और यह कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र ही थे। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, और क्या दिया गया था? यापनीय, यह सब किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। और एक और याद रखिएगा, अनुव्रत सिद्धांत, यह भी जैन धर्म से है। अनुव्रत सिद्धांत, यापनीय, यह सब जैन धर्म से संबंधित है। और एक याद रखिएगा, स्यादवाद सिद्धांत। आगे दिया गया है जैन संगीतियां। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूल भद्र ने। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता किया था। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ना कि ईस्वी में हुआ था मेरे ख्याल से। और द्वितीय संगीति तो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये तो हमने बता भी दिया आगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ बातें दिए गए हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी, यह तो हो चुका। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 599 भी दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 540 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेंगे। जन्म स्थल है इनका वैशाली के कुंडग्राम के निकट, जो कि कहाँ है? बिहार में है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वजी संघ के कुंडग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी यशोदा जो थी। पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या फिर अनोजा। प्रमुख उपाधि है इनका केवलिन। केवलिन किस लिए? तो कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था, इसी कारण से इन्हें केवलिन कहा जाता है। जिन, इनका उपाधि जिन भी है। जिन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ है, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। और अहर्त का अर्थ होता है पूज्य। ध्यान रखिएगा, कैवल का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। और हर्त का अर्थ होता है पूज्य। चलिए नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति। इनकी निर्वाण प्राप्ति जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। पावापुरी है कहाँ? तो राजगीर बिहार में ही है। और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्ती पाल के यहाँ मल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र, वहीं इन्हें निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है?
बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, तो यह है कौशाम्बी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो 16 महाजनपद का जो चर्चा मिलता है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य की बात की जाए तो भगवती सूत्र। यहाँ आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 4 महाव्रत जोड़ दिए थे और 5वां महाव्रत जोड़े थे कौन? तो महावीर। 4 महाव्रत किसने जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ। और 5वां महाव्रत जोड़ा था महावीर ने। और 5वां महाव्रत क्या था? तो यह था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। देखिए, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, यह चारों तो चारों पार्श्वनाथ ने ही जोड़ा था। और 5वां ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर ने जोड़ा। इसे ही पंच महाव्रत की शिक्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह पांचों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्र बाहु। भद्र बाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो मिला है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कल हमने बताया था, राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का है। त्रिपिटक बौद्धों का है। चलिए अब नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट करते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक 3 ही है, पता ही होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय जो है यह महायान है। आप लोग को पता होगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, उसी में ही बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में हीन आयन और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था। और महायान संप्रदाय के लोग ही ईश्वर के रूप में पूजा करना प्रारंभ किए थे, मूर्ति पूजा भी करना प्रारंभ किए थे। चलिए नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? स्थविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भाग में विभाजित हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में ही। पहले बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना भी की गई थी और दूसरा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है स्थविरवादी और महासंघिक के रूप में विभक्त हो गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो हीन आयन और महाआयन के रूप में बौद्ध धर्म जो है विभाजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को ही उपसंपदा पद कहा जाता है। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? कौशाम्बी जो आए थे यह आए थे उदयीन। वो उदयीन नहीं जो कि हरियर वंश से संबंधित है, उनका नाम है उदयन और इनका नाम है उदयीन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। ठीक है, इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। एक बार फिर से देखेंगे, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शनों पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। किन्हें? तो शंकराचार्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? बताएंगे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। एक बार फिर से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट है बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित के रचनाकार है अश्वघोष। अश्वघोष जो कि चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अश्वघोष ही थे। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताएंगे कौन सा अभिलेख? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। और यह सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख ही था। यह कहाँ था? तो लुम्बिनी में। यहाँ पे टैक्स के बारे में चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीन आयन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देखिए, हीन आयन जो संप्रदाय थे वो शुरू से जिस तरह से चले आ रहा था परंपरा उसी को मानने वाले थे, जबकि महायान जो थे ये चेंजिंग करना चाहते थे। जैसे कि महायान संप्रदाय के लोग जो है बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करना प्रारंभ किए। जिस तरह से हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी तरह से महायान के लोग जो है देवी देवता के रूप में बुद्ध की पूजा करना प्रारंभ किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुई। माफ करेंगे, गांधार शैली में हुई। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कले शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। फिर से,
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ, ठीक है। और गांधार शैली में जो मूर्ति बनाई जाती थी सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की ही मूर्ति बनाई जाती थी। वही मथुरा कला शैली में बुद्ध की तो बनाई ही जाती थी, इसके साथ साथ हिंदू धर्म की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो प्रथम उपदेश। बोधगया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? आप लोग कभी न कभी बोधगया गए ही होंगे और महाबोधि मंदिर का तो दर्शन किया ही होगा। और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश तो संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? संघ प्रमुख बनना चाहता था तो यह चाहता था देवदत्त। देवदत्त। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन, वर्तमान में कपिलवस्तु, रुमंदी, नेपाल में अवस्थित है। पिता का नाम है सुधोधन, जो कि शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम है महामाया देवी, जो कि कोलिय गणराज से संबंधित थी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गोत्र का नाम है गौतम। गोत्र का नाम क्या है? तो यह है गौतम। पालन पोषण इनका किया था विमाता प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी मौसी थी या फिर सौतेली माता थी। पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा, जो कि कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम है राहुल। सारथी का नाम है चन्ना। सारथी का नाम क्या है? तो चन्ना है। घोड़ा का नाम है कंथक। घोड़ा का नाम कंथक है। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया है, जो कि बोधगया बिहार। निरंजना नदी का तट। और घटना है संबोधि। घटना है संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन। ऋषि पतन कहाँ है? तो सारनाथ। ऋषि पतन सारनाथ को ही कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। सारनाथ ऑप्शन बना रहे तो फिर ऋषि पतन अगर होगा तो उसे आप लोग टिक कर सकते हैं। शिष्य का नाम है आनंद, वह उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बर्ची, कौशल राज। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 80 वर्ष की आयु में। कब? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और स्थल है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया गया था। आनंद के कहने पे ही महिलाओं को भी बौद्ध विष्णु संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दिया गया था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म ही है। अगर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो कोई कष्ट भी नहीं होगा, ऐसा कहना था बौद्ध धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, और इन दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा था। अब यहाँ पे बौद्ध संगीतियां दिया गया है, यहाँ पे याद कर लेंगे। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं 255 भी दिया रहता है। अगर 255 ना मिले तो 250 टिक कर सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में या फिर पहली सदी में। पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध अध्यक्षता जो हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप। दूसरे सबकमीर, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथे वसुमित्र। नेक्स्ट है उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का था। प्रथम बौद्ध संगीति किस में शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति किस में? कालाशोक शासक थे। और तीसरा बौद्ध संगीति किस में? अशोक। और चौथा बौद्ध संगीति किस में? कनिष्क के शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, दूसरा सबकमीर ने, तीसरा मोगलीपुत्तिस ने और चौथा वसुमित्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? थे माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो हो जाएगा माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है राजगीर में।
विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? क्या निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? ये विश्वास रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तय हुआ था कनिष्क के शासन काल में, जो कि कुषाण वंश के शासक है, सभी को पता होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल के समय ही गांधार कला है, जो मथुरा कला भी है, यह सब विकसित हुआ था और सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी, यह गांधार कला में ही बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वसुमित्र को, जो कि चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था पहली सदी में ही हुआ था, पहली शताब्दी में ही हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था, विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था और अभिधम पिटक की रचना किसने किया था? तो मोगली पुतिश ने किया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है। सूत पिटक पिटकों में बृहत्तम है, विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम है और अभिधम पिटक जो है पिटकों में मध्यम है। बृहत्तम कौन है? तो सूत पिटक है, लघुत्तम है विनय पिटक और मध्यम है अभिधम पिटक। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। वही अभिधम पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? वेणुवन महाविहार किसने बनवाया था? तो बनवाया था बिंबिसार ने। बिंबिसार वही है जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो थी इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में व्यतीत की थी। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म में है? तो बौद्ध धर्म में है। यहाँ पे बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका गर्भ का जो चिन्ह है यह हाथी, गर्भ हाथी। जन्म का हो जाएगा कमल। निर्वाण का चिन्ह हो जाएगा पद चिन्ह। निर्वाण का चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है। प्रथम प्रवचन को चक्र से दर्शाते हैं। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है या प्रतीक है बोधि वृक्ष। यौवन या फिर जवानी का चिन्ह है साढ़ है। समृद्धि का चिन्ह हो जाएगा शेर। मृत्यु का चिन्ह हो जाएगा स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। या फिर से रिकॉल करेंगे, गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन साढ़, समृद्धि शेर, मृत्यु स्तूप और गृह त्याग घोड़ा। चलिए आगे है, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। आप लोगों को पता ही होगा कि गांधार कला जो है 2 शैली से निर्मित है। पहला है ग्रीक और दूसरा है रोमन। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो यह करते थे बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी के नाम से। पदम पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है यह सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तो तारा। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में। सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नव धर्म से। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में क्या शामिल है? 3 रत्न में शामिल है बुद्धम, धम्मम और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। आप लोग बोध गए होंगे तो लिखा हुआ मिला ही होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध दर्शन के अनुसार
कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रतीति समुत्पाद के नाम से। प्रतीति समुत्पाद के नाम से। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतीति समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म के महायान शाखा और औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी।